दो ऐसी गलतियां बच्चों जो अगर आपने की तो आप अपना सिलेक्शन खो सकते हैं। जी हाँ, बिना इसके सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जिन्होंने ये दो गलतियां करी हैं और आखिरी टाइम पर आके बच्चों इन्होंने अपना सिलेक्शन खो दिया है। थ्रू आउट द ईयर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन आखिरी टाइम पे ये गलती करने के बाद बच्चों इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं दोनों गलतियों को बहुत ब्रीफली आपको बताने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि आप ये गलतियों को लिख लो, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप अगले साल मेरे से नहीं पढ़ो, क्योंकि मैं चाहता हूं बच्चों आप इसी साल सिलेक्शन निकाल लो। मैं आपका एजे बच्चों आपको बताने जा रहा हूं दो गलतियां। पहली गलती, इस पर्टिकुलर टाइम पे आके नया पढ़ने को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना और रिवीजन नहीं करना। इस टाइम पे आकर बच्चों आप नया पढ़ना एकदम कम कर दो। पढ़ो, ये नहीं बोल रहा हूं मत पढ़ो, लेकिन पुराना ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करोगे ना तो क्या होगा, इससे आपका जो बैक ऑफ द माइंड आपने जितना भी पीछे टाइम स्पेंड किया है कंटेंट को गेन करने का, बच्चों उसको आप रिवाइव कर लोगे। भाई, गाड़ी लेते हैं तो टाइमली सर्विस करानी पड़ती है, नहीं तो खराब हो जाती है। रिवीजन भी सेम, आपके दिमाग में जो कंटेंट रखा हुआ है उसकी सर्विसिंग होता है, उसको टाइमली करना पड़ता है। और अब आप डेली बेसिस पे अपना 80% टाइम बच्चा पार्टी, 70% टाइम आप पुराना रिवाइज करने के लिए दो और 30% टाइम नया पढ़ने के लिए दो। और मैं बोलूंगा 15 तारीख के बाद तो बिल्कुल भी नया पढ़ना छोड़ देना और सिर्फ पुराना रिवाइज करना। तो पहली गलती जो आप करने से बचना वो होगी क्या बच्चों, रिवाइज करना। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात पक्की है। सेकेंड गलती बच्चों जो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, टेस्ट दीजिए। आपको क्या पढ़ना है, क्या रिवाइज करना है, कौन सा टॉपिक नहीं आता है, कौन सा फॉर्मूला आपसे छूटा हुआ है, कौन सा फॉर्मूला पढ़ने के बाद आपको ध्यान नहीं आ रहा है, कौन सा टॉपिक पढ़ने के बाद आप उसके क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, ये सारी चीज सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देके पता लगेगी। और एक अच्छे एनवायरनमेंट में आप टेस्ट दोगे तो ही पता लगेगा। ये नहीं कि बच्चों यहाँ मोबाइल में आपने टेस्ट खोल लिया और वहां दूसरी तरफ चैटिंग चल रही है या कोई क्वेश्चन नहीं बना उसको सर्च कर लिया, क्योंकि ऑनलाइन में ये होता है। ऑनलाइन से सिलेक्शन होगा तभी जब डिसिप्लिन के साथ रहोगे। क्यों ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देने का हम लोग कहते हैं, रीजन बिंग वहां पर आप एक सर्टेन एनवायरनमेंट में जाके टेस्ट देते हो। जो नीट का एनवायरनमेंट होता है सेम उसी एनवायरनमेंट में जाके आप टेस्ट देते हैं। तो ध्यान रखना है, एनवायरनमेंट सही बनाना है, डिसिप्लिन वे में टेस्ट देना है और सबसे इंपॉर्टेंट उस टेस्ट का एनालिसिस करना है। अगर एनालिसिस नहीं किया टेस्ट का, फिर वही गलती कर बैठोगे बेटा, 3 घंटे बर्बाद। आपको टेस्ट देने के बाद पता ही नहीं है कि आपने क्या गलती करी, क्या सुधारना है, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ और क्यों गलत हुआ। लिख लो इस बात को, क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। अगर आप इसको एनालाइज नहीं कर रहे हो तो बेटा फिर आप गलती कर रहे हो, यानी गलती करके गलती करना। आप बताओ सिलेक्शन कैसे होगा। तो ये दो बातें मैं चाहता हूं बच्चों आप स्टिकी नोट्स पे अपने अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए। नया कम से कम पढ़ना है और पुराने को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है। एकदम टू द पॉइंट बात करता हूं मैं, आपको पता है। तो इसी के साथ बच्चों आज के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं। मिलते हैं वापस से शाम में एक नए सेशन के साथ। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।